जब पांडव वनवास में थे, युधिष्ठिर ने आर्षि मार्कंडेय से पूछा, क्या कोई स्त्री ऐसी हुई है जिसने अपने तप और धर्म से स्वयं यमराज को भी परास्त किया हो? अर्षि ने कहा, हाँ, ऐसी एक स्त्री थी। उसका नाम था सावित्री। एक दिन राजा अश्वपति सावित्री से बोले, हे देवी सावित्री, तू मेरे तप से प्राप्त हुई है। अब तू योग्य वर का स्वयं चयन कर। पिताजी, मैंने सत्यवान को वर रूप में चुना है। वे धर्मात्मा हैं, भले ही वन में रहते हैं। वहीं नारद मुनि भी उपस्थित थे। नारद मुनि बोले, महाराज, सत्यवान तो धर्मात्मा है, परंतु दुर्भाग्यवश वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। बेटी, क्या तू अब भी उससे विवाह करेगी? जिसे मैंने एक बार पति रूप में स्वीकार किया है, वही सदा के लिए मेरा धर्म, मेरा व्रत और मेरा जीवन है। मेरे संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु नियत थी, उस दिन सावित्री ने उपवास रखा और वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया। उसी दिन सत्यवान मूर्छित होकर गिर पड़ा। यमराज प्रकट होते हैं और उसकी आत्मा को ले जाते हैं। सावित्री पीछे पीछे चल पड़ती है। यमराज बोले, हे सावित्री, अब तुम लौट जाओ। तुमने धर्म का पालन किया, परंतु जो मार्ग मैं जा रहा हूँ वह मनुष्यों के लिए नहीं है। जहाँ तक मेरे पति की आत्मा जाती है, वहां तक पत्नी का साथ धर्म है। धर्म मार्ग पर चलना ही धर्म है और मैं धर्म से पीछे नहीं हटती। तुम धर्म को जानने वाली हो और पति परायण भी। मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए हैं और राज्य भी खो चुके हैं। हे धर्मराज, उन्हें नेत्र ज्योति और राज्य पुनः प्राप्त हो। तथास्तु, अब लौट चलो। हे धर्मराज, आपसे वार्ता कर धर्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ऐसी संगति छोड़ना उचित नहीं लगता। सज्जनों की संगति सदा हितकारी होती है। सावित्री, तुम अत्यंत बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा से पूर्ण हो। एक और वर मांगो। मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। तथास्तु, अब लौट चलो देवी। हे धर्मराज, एक अंतिम वरदान दें। मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का अवसर मिले। यमराज चकित होकर अंत में मुस्कुराते हुए, हे पतिव्रता नारी, यह कैसे संभव है जब तुम्हारा पति ही जीवित न हो? तुमने मुझे वचनों में बांध लिया है। तुम्हारा धर्म, प्रेम और बुद्धि अद्भुत है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। वह दीर्घायु और स्वस्थ रहेगा। जाओ, तुम्हारा पति जाग उठेगा। सावित्री सत्यवान के पास लौटती है। सत्यवान नेत्र खोलता है। इस प्रकार सावित्री ने अपने सत्य, धर्म और प्रेम से मृत्यु जैसे अमोघ बल को भी परास्त कर दिया। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत कहलाया, जहां स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। यह केवल एक व्रत नहीं, यह नारी शक्ति, विवेक, प्रेम और धर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक है। सावित्री जैसा संकल्प आज भी स्त्रियों को प्रेरणा देता है।